मार्गणा क्या होती हैं, कितनी होती हैं, कैसे मार्गणाओं के माध्यम से जीवों की खोज की जाती है, ये हम लोग यहाँ पर समझ रहे हैं। सभी लोग पूर्ण रूप से अस्वस्थ होकर के चैतन्यता के साथ में सुनने का प्रयास करेंगे। मैंने अस्वस्थ होकर नहीं कहा है, आस्वस्थ होकर के कहा है, नहीं तो आप अस्वस्थ होकर के, हाँ, स्वस्थ होकर के सुनना है और आस्वस्थ होकर के सुनना है। प्रसन्नता के साथ में, बड़े आनंद के साथ में, चैतन्यता के साथ में सुनना है। मार्गणा किसे कहते हैं, पहला प्रश्न हमारे बीच में आता है। तो मार्गणा मतलब जिसके माध्यम से जीवों की खोज की जाती है। मार्गणा मतलब जो मार्ग में हैं जीव, उनको खोजना ही मार्गणा कहलाता है। मार्गणा कहो, अन्वेषण कहो, गवेषणा कहो, ये सारे के सारे शब्द एकार्थवाची हैं। मार्गणा कितने प्रकार की होती हैं, तो 14 प्रकार की मार्गणा होती हैं। संक्षिप्त में हम सारे परिचय को समझेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मार्गणा में पहली मार्गणा है गति मार्गणा, जो भव से भवांतर, गति से गत्यांतर जीव को ले जाती है, उसको हम लोग गति कहते हैं। गतियाँ 4 प्रकार की होती हैं, मनुष्य गति, देव गति, त्रियंच गति और नरक गति। यदि हम लोग किसी एक परिभाषा को समझें कि नरक गति किसे कहते हैं, तो जिस नाम कर्म के उदय से या जिस गति नाम कर्म के उदय से नरक भव प्राप्त होता है या नरक पर्याय प्राप्त होती है, उसको नरक गति कहते हैं। ऐसे जिस गति नाम कर्म के उदय से त्रियंच भव या पर्याय प्राप्त होती है, उसको त्रियंच गति कहते हैं। शेष परिभाषाएं हम लोग इसी प्रकार से लगा लेंगे। अब यदि हम लोग गुण स्थानों की चर्चा करें गति में, तो नरक गति में 1 से 4 गुण स्थान होते हैं, क्योंकि वहाँ पर संयम नहीं होता है, इस कारण से असंयम के 4 ही गुण स्थान होते हैं। देवों में भी यही कंडीशन होती है, वहाँ भी असंयम के कारण से, संयम न होने से 1 से 4 ही गुण स्थान होते हैं। त्रियंच गति में कदाचित संयम का सद्भाव पाया जाता है, देश व्रत वहाँ पर धारण किए जा सकते हैं, इसलिए 1 से 5 गुण स्थान होते हैं। मनुष्य गति में 1 से 14 गुण स्थान चतुर्थ काल की अपेक्षा से हम लोग लगा सकते हैं। तो 1 से 14 गुण स्थान तक मनुष्य अपनी यात्रा को पूर्ण करके सिद्धों की श्रेणी में जाकर के विराजमान हो सकता है। इस प्रकार से 4 गतियों में हम लोगों ने संक्षिप्त में समझ लिया है कि क्या क्या किस प्रकार से चीज़ें होती हैं। दूसरी मार्गणा का नाम है इंद्री मार्गणा। संसारी जीवों की पहचान चिन्ह को इंद्री कहते हैं, और यहाँ पर स्पर्शन, रसना, ग्रहण, चक्षु आदि इंद्रियों को न लेकर के जीवों की अपेक्षा से इंद्रियों को घटाया है। तो 5 इंद्रिय होती हैं, 1 इंद्रिय जीव, 2 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय जीव, 4 इंद्रिय जीव, 5 इंद्रिय जीव। इस प्रकार से 5 इंद्रियों को जीव की अपेक्षा से पंच इंद्रिय जीव पाए जाते हैं। इसी के साथ साथ में 1 इंद्रिय जीव किसे कहते हैं, तो जिसमें एक स्पर्शन इंद्रिय मात्र पाई जाती है, उसको 1 इंद्रिय कहते हैं। जिसमें स्पर्शन, रसना ये 2 इंद्रियां पाई जाती हैं, उसको 2 इंद्रिय जीव कहते हैं। जिनमें स्पर्शन, रसना, ग्रहण ये 3 इंद्रियां पाई जाती हैं, उसको 3 इंद्रिय कहते हैं। जिसमें स्पर्शन, रसना, ग्रहण, चक्षु 4 इंद्रिय पाई जाती है, उसको 4 इंद्रिय कहते हैं। और जिसमें 5 इंद्रियां पाई जाती हैं, उसको पंच इंद्रिय कहते हैं। ये इंद्रियों की संक्षिप्त में परिभाषा हुई। 1 इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय तक के पहला ही गुण स्थान होता है, और पंच इंद्रिय के 1 से 14 गुण स्थान माने गए हैं। फिर हम लोग लगाते हैं गति इंद्रिय काय। काय किसे कहते हैं, तो पुद्गल के समूह को काय कहते हैं। काय भी 6 प्रकार के होते हैं, पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय और तृष काय। पृथ्वी काय किसे कहते हैं, तो जिन जीवों ने पृथ्वी को ही अपना शरीर बनाया है, उसे पृथ्वी काय कहते हैं। जल को ही जिन जीवों ने शरीर बनाया, उसको जल काय कहते हैं। इस प्रकार से हम स्थावरों की परिभाषा रख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक पृथ्वी काय से लेकर के जल का, अग्नि का, वायु का, वनस्पति का, इनके सबके कितने गुण स्थान होते हैं, तो 1 ही गुण स्थान होता है। अपेक्षाकृत कहीं कहीं पर दूसरा गुण स्थान भी घटाया जाता है, उसकी चर्चा कर लो, समय आने पर करेंगे। फिर उसके पश्चात 30 जीवों की
यदि हम लोग गुणस्थान लगाएं तो 30 जीवों का 1 से 14 गुणस्थान होते हैं। ठीक है, ये हमारे इस प्रकार से काय मार्गणा समाप्त हुई। फिर हम लोग आते हैं इंद्रिय काय गति, इंद्रिय काय योग। योग 15 प्रकार के होते हैं। मन वचन काय की चंचलता का नाम योग है। योग मूल में 3 प्रकार के होते हैं, मन योग, वचन योग और काय योग। मन योग किसे कहते हैं? तो मन के माध्यम से आत्मा के प्रदेशों में जो चंचलता आती है उसे मन योग कहते हैं। वचन के माध्यम से जो आत्म प्रदेशों में चंचलता आती है उसे वचन योग कहते हैं। और काय के माध्यम से जो आत्म प्रदेशों में चंचलता आती है, हलन चलन होती है, उसे काय योग कहते हैं। मन के 4 वेद हैं, सत्य मन योग, असत्य मन योग, उभय मन योग और अनुभय मन योग। वचन के भी सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग और अनुभय वचन योग। काय के 7 वेद होते हैं, औदारिक कायोग, औदारिक मिश्र कायोग, वैक्रिक कायोग, वैक्रिक मिश्र कायोग। जितने लोग बैठे हैं वो भी दोहराते जाएंगे तो आपका स्मरण बढ़ेगा, आपकी स्मृति बढ़ेगी और आपको भी बहुत अच्छा महसूस होगा। वैक्रिक कायोग, वैक्रिक मिश्र कायोग, आहारक कायोग, आहारक मिश्र कायोग और कार्वाण कायोग। इस प्रकार से 15 योग, मन के 4, वचन के 4 और काय के 7 मिलाकर के 15 कायोग योग हो जाते हैं। फिर सत्य मन योग मतलब सत्य के बारे में विचार करना सत्य मन योग है, असत्य के बारे में विचार करना सत्य मन योग है। उभय जो सत्य भी है और असत्य भी है ऐसे विचार करना उभय मन योग है। और सत्य भी नहीं है जो असत्य भी नहीं है, देखा जाएगा, देखेंगे, सोचेंगे, ये सारे वचन इनके बारे में सोचना, ये उभय मन योग है। ऐसे ही वचन के बारे में भी लगा लेना चाहिए। कायोग में औदारिक किसे कहते हैं? औदारिक कायोग जो सप्त धातुओं से बना हुआ शरीर है, उदार है, उसको हम लोग औदारिक शरीर कहते हैं। औदारिक के माध्यम से जो आत्म प्रदेशों में चंचलता आती है उसको औदारिक कायोग कहते हैं। फिर औदारिक मिश्र कायोग किसे कहते हैं? तो औदारिक मिश्र कायोग मतलब एक मनुष्य देव गति से जब कोई मर कर के देवों मनुष्यों में आता है, देव गति से कोई मनुष्य में आया तो उसके साथ में जो औदारिक शरीर बनने वाला है, औदारिक परगणाओं को इकट्ठा कर रहा है और साथ में कार्वाण कायोग भी है। तो इन दोनों की मिक्सिंग जब तक चलती रहती है, शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने तक मिश्र कायोग बना रहता है, तो औदारिक मिश्र कायोग हो जाता है। मनुष्य जब देव गति में जाता है और वहाँ पर जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं कर लेता तब तक उसका वैक्रिक मिश्र कायोग होता है। ऐसे ही मुनियों में जब तक वो आहारक शरीर को पूर्ण नहीं बना लेता तब तक उसको आहारक मिश्र कायोग कहते हैं। तो ये हमारे कार्माण कायोग किसे कहते हैं? तो एक शरीर से दूसरे शरीर के धारण करने के बीच की जो स्थिति होती है जिसमें विग्रह गति कहते हैं, विग्रह गति में जो योग होता है उसको कार्माण कायोग कहते हैं। इस प्रकार से हमारे योग को हम लोगों ने परिभाषाओं के माध्यम से समझा। गुणस्थानों की अपेक्षा से सत्य मन योग, सत्य वचन योग का 1 से 13 गुणस्थान है। असत्य मन योग, असत्य वचन योग का 1 से 12 गुणस्थान है। उभय मन योग और उभय वचन योग के 1 से 12 गुणस्थान है। अनुभव वचन योग और मन योग के 1 से 14 गुणस्थान है। इस प्रकार 13 गुणस्थान है। इस प्रकार से हम लोगों ने मन के और वचन के जाने। काय में औदारिक कायोग के 1 से 13 गुणस्थान है, राइट। और आधारिक मिश्र के पहला, दूसरा, चौथा और 13वां गुणस्थान है। प्रशांत भैया समझ में आ रहा है? चलिए तो आगे वैक्रिक कायोग। वैक्रिक कायोग में संयम न होने के कारण से मनुष्य और देवों के पास वैक्रिक कायोग होता है तो 1 से 4 गुणस्थान मात्र रहते हैं। फिर वैक्रिक मिश्र कायोग में पहला, दूसरा और चौथा रहता है, तीसरा वहाँ नहीं रहता क्योंकि तीसरे गुणस्थान में आयु का बंधन, समुद्रघात इत्यादि क्रियाएं नहीं होती हैं। इस प्रकार से हमने पूरे कायोग को समझ लिया है। अश्मिता दीदी कुछ पूछना चाह रही हैं?
जी वंदना भैया जी। भैया जी मुझे ये पूछना था कि जैसे औदारिक मिश्र का योग है उसका पहला, दूसरा और चौथा जो गुणस्थान हमने लिया है जन्म और मरण की अपेक्षा से लिया है, लेकिन हमने 13वां गुणस्थान किस अपेक्षा से लिया है इसका थोड़ा सा विस्मरण हो गया है भैया जी। और मैंने कहीं लिखा भी नहीं है, तो थोड़ा उसका रीजन पूछना था कि 13वां गुणस्थान क्यों लिया है। बस औदारिक मिश्र का योग में ही है। हाँ, तो औदारिक मिश्र का योग में जब 13वें गुणस्थान में केवली भगवान रहते हैं और जब वो मोक्ष जाने की ओर होती है, मतलब 14वें गुणस्थान में जाना रहता है, तो उस समय कर्मों की स्थिति को बराबर करने के लिए जो समुद्घात किया जाता है ना, दंड कपाट प्रतर लोक पूरण, तो उस समय उनके शरीर की जो इस बरगणाएँ निकल जाती हैं बाहर, आत्म प्रदेश बाहर निकल जाते हैं। तो बाहर निकल के पहले समय में तो कुछ नहीं होता, पर दूसरे समय से मतलब कपाट रूप में जब उनके प्रदेश बिखर जाते हैं, उस समय मरण जैसी कंडीशन हो जाती है। मतलब आत्म प्रदेशों के साथ में मात्र कर्मों के प्रदेश बचते हैं, शेष जो शरीर थे उनसे उनकी तारतम्यता टूट जाती है। तो उस समय उनको कार्मण का योग माना जाता है उस समय। ठीक है, उस समय वो मिश्र रूप में हो जाते हैं। जब तक वो पुनः नहीं आ जाएंगे शरीर में, तब तक वो मिश्र रूप में ही रहते हैं। ठीक है, चलिएगा। तो अपने हो गए इंद्री, काय, योग, वेद, कसाय। वेद का परिभाषा जो वेद थी, वेदम जो वेदन कराती है पुरुष को पुरुष होने का, स्त्री को स्त्री होने का और नपुंसक को नपुंसक होने का वेदन कराती है, उसको वेद कहते हैं। वेद 3 प्रकार के होते हैं, पुरुष वेद, नपुंसक और स्त्री वेद। जो पुरुष स्त्री को भोगने की इच्छा रखते हैं उसे पुरुष वेद कहते हैं, अथवा जो पुरुष रूप में अनुभव करते हैं अपने आप को, पुरुषत्व का अनुभव करते हैं, वो पुरुष वेद वाले होते हैं। जो स्त्री स्त्री रूप अनुभव करती हैं उनको स्त्री वेद नाम कर्म का उदय होता है, और जो पुरुष एवं स्त्री रूप में अनुभव करते हैं अपने आप को, वे नपुंसक वेद वाले होते हैं। तीनों के गुणस्थान 109 होते हैं। इस प्रकार से हमने कल तक का समस्त विषय कवर कर लिया है। अब हमारा विषय आया कषाय का। तो जो कृषति कषाय, जो कर्मों को कराती है, कर्म को लाती है, कर्म की खेती को बढ़ाती है, उसको कषाय कहते हैं। अथवा अमित गति स्वामी जी के अनुसार पंच संग्रह में कस प्लस आय, कस मतलब संसार और आय मतलब लाभ, तो जो संसार का बार बार लाभ कराती है उसको कसाय कहते हैं। कोमल भैया। वंदना भैया जी, हाँ रिसेंटली किसी एक क्लास में वक्तव्य में हमने ये सुना था कि जब एक जीव भाव से भवांतर होता है, जब वो मिश्र काय योग में रहता है, तो वो जो उसका जो शरीर जो रहता है, उसका जो दूसरे भाव में जाने से अपना जो शरीर डेवलपमेंट होना होता है, जब होने तक वो पुराने ही शरीर को अपने साथ लेके चलता है। मगर अभी जो हम 2 मिनट पहले हमने सुना कि जो मिश्र काय योग है वो नए शरीर में डेवलप होने से पहले की स्थिति है। हाँ, आपका विचार बहुत उत्तम है और सराहना करते हैं। यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है उसको थोड़ा सा इस प्रकार से अपन समझेंगे कि आपने जिस विषय को रखा है वो शरीर को लेके नहीं जाता है, वो आत्मा के प्रदेशों को शरीर रूप में लेके जाता है। जैसे शरीर में आत्मा के प्रदेश थे ना, वैसे के वैसे ही लेके जाता है। मतलब जिस आकार में आप बैठे हैं अभी, ऐसी हाइट में वो वैसे के वैसे आत्मा के प्रदेश निकल जाएंगे। ऐसे नहीं होंगे कि वो शेर के आकार में हो जाएंगे कि हाथी के आकार में हो जाएंगे। किस आकार में निकलेंगे आत्मा के प्रदेश? तो जो शरीर का जैसा आकार प्रकार था वैसी की वैसी गर्दन, हाथ के रूप में प्रदेश, आत्मा के प्रदेश इसी रूप में निकल के जाएंगे। और उनके साथ में मात्र जो कर्म हमने किए हैं वो कर्म साथ में जाएंगे, ये औदारिक शरीर नहीं जाएगा। तो जो कर्म साथ में जाएंगे उन कर्मों की समूह को ही हम लोग कारमान शरीर कहते हैं। तो कारवाण शरीर अकेला वहाँ तक जा रहा है, कहाँ तक? जब तक दूसरा शरीर हम ग्रहण नहीं कर लेते हैं। और जैसे ही वो कर्म दूसरी जगह पर जाएंगे तो वहाँ पर अपने दूसरे शरीर को इकट्ठा करेंगे। कौन? कर्म ही।
तो कर्म और आत्मा के दूसरे जो प्रदेश हैं वो दोनों मिक्सिंग होकर के जब तक शरीर नहीं बना लेते हैं दूसरा, तब तक वो मिश्र अवस्था में रहते हैं। ठीक है, न सत्ता कर्म की रहती है, न सत्ता औदारिक शरीर या वैक्रिक शरीर की रहती है। पर जब एक शरीर पूरा बन जाता है तो वो ही शरीर फिर कहलाने लगता है कि मनुष्य हो गया, मतलब वैक्रिक औदारिक शरीर वाला हो गया, या फिर वैक्रिक शरीर हो गया तो वो देव हो गया है। ऐसे करके समझने लगते हैं फिर। ठीक है, आ गए समझ में? चलिए, बहुत अच्छा। इस प्रकार से प्रश्न अवश्य पूछते जाइए, कोई भी डाउट ना रहे क्लियर करते जाएं। प्रशांत भी हैं। भैया जी, अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला था कि स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद जो रहते हैं वो 1 से 9 तक रहते हैं, जो वर्ग में गुण स्थान रहते हैं उनके। तो भैया जी, पुरुष वर्ग के आगे के क्यों नहीं जाते, मतलब 10वें या आगे तक क्यों नहीं जाते, वो समझ नहीं आ रहा, मतलब थोड़ा सा इसलिए पूछा। हाँ, मतलब वो तो 9 तक ही क्यों रखा गया उनको। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपकी शंका का निवारण होगा, आप टेंशन न लें। यहाँ पे 14वें गुण स्थान तक भेजेंगे, आपको छोड़ेंगे ही नहीं। तो वहाँ पर वेद नहीं रहते हैं, क्योंकि वेद जो हमें मिले हैं वो कर्म के कारण से मिले हैं। तो जो वेद नाम कर्म है, या वेद जो कर्म मोहिनी कर्म का वेद है, वो मात्र कहाँ तक जाएगा? वो 9वें गुण स्थान तक ही जाएगा। फिर हमारे पास ऊपर से चिन्ह तो रहेगा, पर वेद रूप जो अनुभव होता है, अनुभव मोहिनी कर्म के कारण से होता है। जिस दिन हमारा मोह खत्म हो जाएगा, उस दिन हमें ये पुरुष होने का, स्त्री होने का, नपुंसक होने, सब भाव खत्म हो जाएंगे वहाँ, है ना। वहाँ पर हम लोग भावों से रहित हो जाएंगे। हाँ, गुणातीत होंगे, सभी होंगे गुणातीत। पहले गुना करना छोड़ें, तब तो गुणातीत होंगे। रात दिन गुना पे गुना हो रहे और गुणातीत होना है। चलिए, तो समझ में आ गया ना भैया आपको? जो हमारे मोहिनी कर्म के कारण से स्त्री भोगने का, पुरुष को भेगने का आदि जो कर्म है, हमारे जो भाव हैं, वो मोहिनी कर्म के कारण से, और 10वें गुण स्थान में मोहिनी कर्म नष्ट हो जाता है, तो फिर भाव ही नहीं बचेंगे। जैसे मान लो किसी व्यक्ति का मरण हो जाता है ना, तो उसका शरीर अकेला बचता है। अब शरीर में आप कुछ भी खिलाओ पिलाओ, उसके अंदर भाव ही नहीं है खाने के, है ना, तो खाएगा भी नहीं। डालते रहो, भले ही आप दूध डालो, दही डालो, मही डालो, घी डालो, कुछ भी करो, पर उसको कोई अनुभव नहीं होगा। वैसे ही ये शरीर से वो भाव निकल जाते हैं जिसके कारण से ये भाव अपने स्त्री पुरुष आदि के होते थे। चलिए, रेणु दीदी। भैया जी, मैं ये कह रही थी, जो 13वें गुण स्थान में पहुंच गया वो तो गुण स्थानातीत होएगा ही होएगा, नियम से होगा। वो बात दूसरी है कि एक कोड़ा कोड़ी में 8 वर्ष कम याद ही जो भी होता है उतना समय लगे, लेकिन वो जो अरिहंत बन गया है वो सिद्ध तो बनेगा ही बनेगा। सही है, बिल्कुल सही है। पर संसार का आनंद ले लीजिए, क्योंकि यहाँ से तो वहाँ जा सकते हैं, पर वहाँ से यहाँ फिर नहीं आ सकते हैं। इसलिए ये आनंद लेते रहिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, फिर लौट के आने का अवसर नहीं मिलने वाला। चलिएगा, तो आगे चलते हैं। वेद कर्म हो गया कसाय हमारे। तो जो कसाय मतलब कर्मों को खेती करती है, कर्मों को बढ़ाती है, संसार को बढ़ाती है, उसको कसाय कहती है। कसाय मूल में 4 प्रकार की होती है, मूल में 2 प्रकार की होती है। एक चारित्र मोहिनी, एक दर्शन मोहिनी के रूप में होती है। समझ में आ गया? 2 प्रकार मूल में होती है, दर्शन मोहिनी रूप और चारित्र मोहिनी रूप। दर्शन मोहिनी के 3 भेद होते हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व। ठीक है, समझ में आ गया? मूल में कर्म कसाय के कितने भेद हैं? 2, दर्शन मोहिनी और दर्शन वेदिनी भी कह सकते हैं। दर्शन मोहिनी या दर्शन वेदिनी, या चारित्र मोहिनी या चारित्र वेदिनी। तो दर्शन मोहिनी को दर्शन मोहिनी क्यों कहते हैं? जो दर्शन को मोहित करती, मतलब सम्यक दर्शन को नहीं होने देती है, इसलिए उसको दर्शन मोहिनी कहते हैं। जो चारित्र को नहीं होने देती है वो चारित्र मोहिनी कहलाती है। फिर दर्शन मोहिनी के 3 भेद हो जाते हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व। ठीक है, दर्शन मोहिनी का काम खत्म हो गया है। अब हम आ गए चारित्र मोहिनी में। चारित्र मोहिनी के 25 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 25। ठीक है, हम एक और हमारे 25, ऐसा भेद है यहाँ पर। तो 25 भेद हो जाते हैं। 25 में से पहला अनंतायन बंदी,
है ना। पहले मूल में तो कहना चाहिए था अपन, हाँ, चारित मोहिनी के मूल में कितने वेद हो जाती हैं? 4। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन। तो अनंतानुबंधी किसे कहते हैं? फिर जो अनंतानुबंधी, अनंत का अनुबंध कराती है, मतलब अनंत भव तक जो कर्म उदय में आते रहेंगे ऐसे कर्मों का बंध कराती है, अनंत भव तक नहीं छोड़ती है, उसको कहते हैं अनंतानुबंधी। इसके 4 वेद हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ। दूसरा कसाय है अप्रत्याख्यान। अ प्लस प्रत्याख्यान, अ मतलब नहीं, प्रत्याख्यान मतलब त्याग। तो जहाँ पर त्याग नहीं है, किसका त्याग नहीं है? ना तो पापों का एक देश त्याग है और ना पूर्ण रूप से त्याग है, ठीक है, पर क्या है? सम्यक दर्शन है। तो जो पापों का त्याग ना करने दे उसे कहते हैं अप्रत्याख्यान कसाय। फिर अगली कसाय है प्रत्याख्यान, जो त्याग तो करने देती है पर पूर्ण रूप से त्याग नहीं करने देती है, एक देश त्याग करने देती है, उसको कहते हैं अपन लोग प्रत्याख्यान कसाय। अब आ गया संजुलन, सम प्लस ज्वलन, जो सम्यक प्रकार से आत्मा में ज्वलन करती रहती है, पीड़ा तो देती है पर सम्यक प्रकार से देती है ना। जैसे अपन कहते हैं हंसी के आंसू आ गए, आंसू तो आए ना, हंसी के हों चाहे दुखी के हों, आंसू आए। तो वैसे ही यहाँ पर जो सम्यक प्रकार से ज्वलन कराती रहती है, कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा सा वेदन कराती रहती है। तो जैसे मुनिराजों को मान लीजिए पीछी लेने के भाव हो रहा है, नए पीछी आ जाए, नए कमंडल आ जाए, तो ये कसाय सम्यक भले अच्छी जगह लग रही है पर कहीं ना कहीं पीड़ा तो दे रही है ना, कि कसाय थोड़े से कमंडल ऐसा हो गया, कमंडल में पीछी हो गया, कमंडल पीछी में लगे हैं तो फिर भी ठीक चल रहा है, पर वे कमंडल पीछी से बाहर किसी और चीज़ में चले गए तो फिर वो गई भैंस पानी में। तो जितनी उनकी चीज़ें हैं वहाँ तक यदि वो मान लो करते भी रहते हैं अच्छा बुरा तो भी चलेगा, पर यदि वो अपनी सामग्री मतलब उनके योग्य जो यूज सामग्री है, पक्षी है, संयम का उपकरण, कमंडल है, शौच का उपकरण, शास्त्र हैं, ज्ञान का उपकरण, ऐसे उपकरणों में यदि वो लगे हैं तो फिर भी चलेगा, पर यदि इससे बाहर वो चले गए इन 3 उपकरणों से तो फिर भगवान ही जानता है कि क्या होगा। चलिए, तो इस प्रकार से ये संजुलन कसाय हुई। तो इन चारों के अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन के 4 भेद हो जाते हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ, क्रोध, मान, माया, लोभ, क्रोध, मान, माया, लोभ, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब मिला के टोटल 16 हो जाते हैं। तो ये 16 हो गए। इनके साथ 9 कसाय और जुड़ी रहती है। 9 कसाय मतलब जो इन कसायों के साथ में अपना कार्य करती है, आस, रति, अरति, शोक, भय और जुगुप्सा, ये 9 कसाय। 16 और 9 मिला देंगे तो 25 कसाय हो जाती हैं। इस प्रकार से हमने कसायों के सारे समूह को समझ लिया है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। हास्य किसे कहते हैं? जिसके कारण से हंसी आती है, जिसके कारण से भय होता है उसको भय कहते हैं, जिसके कारण शोक होता है उसको शोक कहते हैं। कैसे कसायों को लगा लेना चाहिए। अब हम लोग इनके गुणस्थानों को समझेंगे संक्षिप्त में। दर्शन मोहिनी का जो पहला वेद है मिथ्या, तो उसका गुणस्थान है पहला। दर्शन मोहिनी का जो दूसरा वेद है सम्यक मिथ्या, तो उसका गुणस्थान है तीसरा। दर्शन मोहिनी का चौथा जो वेद है सम्यक्त, उसका गुणस्थान है चौथा। इस प्रकार दर्शन मोहिनी के गुणस्थान को हमने समझा। अब आ गया चारित्र मोहिनी। चारित्र मोहिनी में अनंतानुबंधी कषाय का गुणस्थान है पहला और दूसरा। अप्रत्याख्यान का है चौथा, प्रत्याख्यान का है पांचवा, संजुलन का है 6 से 10 और अपेक्षाकृत 11 में कसाएं रहती पर उपशम रूप में रहती, तो 10 तक ही समझिएगा। तो इस प्रकार से कसाय के बारे में हमने समझा। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, ये 1 से 8 तक रहती हैं। और वेद समस्त 1 से 9 तक रहते हैं। ये हमारा कसायों का समुदाय समाप्त हुआ। अस्मिता दीदी।
भैया जी, जो दूसरा मतलब अनंतानुबंधी का पहला और दूसरा गुणस्थान बताया है, तो दूसरा गुणस्थान जो है वो गिरने से बनता है, तो वो जो मतलब अनंतानुबंधी में आ जाता है वो दूसरे गुणस्थान में एक सर्टन टाइम पीरियड के लिए रहता है, फिर वो मिथ्यात्व में ही आ जाता है कि वहीं पे रहेगा, दूसरे गुणस्थान में ही रहेगा? हाँ, कुछ समय के लिए रहता है, अधिक मिनिमम 2 समय और मैक्सिमम 6 आवली, 1 आवली शायद, ऐसा 6 आवली का 1 आवली, बस इतना ही रहता है, ज़्यादा नहीं रहता है। उसके बाद वो नीचे ही गिरेगा, ऊपर चढ़ने का कोई चांस नहीं है वहाँ से। नीचे गिराने वाली सीढ़ियाँ तो वहाँ लगी हैं और ऊपर चढ़ाने वाली सीढ़ियाँ नहीं लगी हैं। मतलब जो दूसरा गुणस्थान है उससे ऊपर जा ही नहीं सकता, उसके नियम से नीचे आकर फिर पहले गुणस्थान से वो आगे बढ़ सकता है, हाँ, फिर वो बढ़ अगर मतलब सकता है। उसको समेटने की तरफ। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे वो स्टेशनों पे सीढ़ियाँ रहती हैं ना, वो इलेक्ट्रॉनिक, तो उसमें एक साइड वाली ख़त्म हो चुकी है, वहाँ पे एक ही साइड वाली है कि नीचे आ सकते हो, ऊपर नहीं चढ़ सकते हो, बस। चलिए, तो आगे चलते हैं हम लोग। कसाय हमने समझ ली है। कसाय की बात तो अपन, कसाय तो बहुत अच्छे से समझते हैं सभी लोग, रात दिन उसी में लगी रहती हैं, तो घर की बात है। और अब अपन लोग आते हैं, कसाय के बाद क्या आता है? ज्ञान। ज्ञान किसे कहते हैं? तो हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थम ही ज्ञानम तत्व ज्ञान में तत्व। आचार्य भगवान माणिक्यानंद जी की परिभाषा याद रखिए कि जो हित की प्राप्ति कराए और अहित का परिहार करे, उसे कहते हैं ज्ञान। ज्ञान 8 प्रकार, वैसे ज्ञान तो सामान्य ज्ञान तो जो जानता है, जिसके द्वारा जाना जाता है या जो जानता है, उसे ज्ञान कहते हैं। किंतु सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? जो हित की प्राप्ति और अहित का परिहार कराता है, उसको हम सम्यक ज्ञान कहते हैं। शशि दीदी, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है, बिल्कुल कुकर के बैठी रहना एकदम, कहीं हवा ना लग जाए इधर मोबाइल में से। हाँ, चलिए, तो ये हमारे ज्ञान की परिभाषा। ज्ञान मुख्य में 8 प्रकार का होता है: मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। कुमति ज्ञान, कुश्रुति ज्ञान, कुअवधि ज्ञान, इस प्रकार से ये 8 प्रकार के ज्ञान हो जाते हैं। मति ज्ञान किसे कहते हैं? तो जो मन और इंद्रियों के माध्यम से होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। इसके गुणस्थान होते हैं 1 से 12। ठीक है, 1 से ही 12 होती, सही है कि 4 से 12 होते हैं? 4 से 12। ध्यान रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, आप लोगों को बिल्कुल व्यवस्थित ध्यान रखना है। श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं? जो मति ज्ञान के माध्यम से विशेष ज्ञान होते हैं उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं। इसके गुणस्थान है 4 से 12। मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान में क्या डिफरेंस है? तो मति ज्ञान एक लाइटर के समान है और श्रुत ज्ञान गैस के प्रकाश के जैसा है। जैसे हम गैस जलाते हैं तो गैस के लिए वो लाइटर रहता है ना, तो लाइटर में से कितना सा प्रकाश निकलेगा? थोड़ा सा, और गैस का प्रकाश बहुत बड़ा होता है, पर वो छोटे से लाइट के माध्यम से ही गैस का प्रकाश होता है। वैसे ही मति ज्ञान के माध्यम से जो विशेष ज्ञान होता है उसको श्रुत ज्ञान कहते हैं। अवधि ज्ञान जो अपनी सीमा को लेकर के, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सीमा को लेकर के जो जानता है और रूपी पदार्थों को आत्मा से जानता है, इंद्रिय और मन की जिसको सहायता की जरूरत नहीं होती, उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। ठीक है, इसके गुणस्थान भी 4 से 12 होते हैं। मना पर्याय ज्ञान जो मन की पर्यायों को जान लेता है उसे मना पर्याय ज्ञान कहते हैं। जो मन में चिंतित, अर्धचिंतित, अचिंतित समस्त पदार्थों को जानने में सक्षम होता है, वो भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को लिए रहता है, रूपी पदार्थों को जानता है और सीधा आत्मा से होता है। ये मना पर्याय ज्ञान के गुणस्थान है 6 से 12। ठीक है, उसके बाद अपन लोग आए हैं केवल ज्ञान। केवल ज्ञान मतलब जो समस्त द्रव्य क्षेत्र काल भाव पर्याय समस्त लोकालोक के चराचर पदार्थों को जानता एक साथ, उसको हम लोग केवल ज्ञान कहते हैं। या सर्वाणि चराचरानि विदियत द्रव्यानि तेषां गुणाः, जो समस्त चराचरों के द्रव्य गुण पर्याय को जानता है वो केवल ज्ञान। गुणस्थान है 13 और मेरा, 13 और मेरा, बस इतना ही गुणस्थान है।
उसके बाद 14 गुणस्थान होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कुमति, कुसुर्त और कुअवधि ज्ञान। कुमति ज्ञान किसे कहते हैं? तो जो मति और मन और इंद्रियों के माध्यम से पदार्थों को विपरीत जानता है उसको मति ज्ञान कहते हैं। सुर्त ज्ञान किसे कहते हैं? तो कुमति के माध्यम से जो सुर्त ज्ञान विशेष होता है, विशेष ज्ञान होता है, उसको कुसुर्त ज्ञान कहते हैं। कुअवधि ज्ञान किसे कहते हैं? तो जो विपरीत द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को लेकर के तत्वों को विपरीत देखता है, जानता है, उसको अवधि ज्ञान कुअवधि ज्ञान कहते हैं। तुमड़ी में जिस प्रकार से मीठे दूध को रख दिया जाए तो वो कड़वा हो जाता है, वैसे ही मिथ्यात्व के संसर्ग से सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान हो जाता है। अब हम लोग आ गए हैं अपने ज्ञान की समस्त परिभाषाएं पूर्ण हो चुकी हैं। मति ज्ञान के गुणस्थान, सुर्त ज्ञान के गुणस्थान और अवधि ज्ञान के कुमति, कुसुर्त और कुअवधि ज्ञान के गुणस्थान है पहला और दूसरा। अपेक्षाकृत दूसरा लगाना है बस। आगे हम चलते हैं। ज्ञान के बाद क्या आता है? कौन को पता है, बताएंगे? संयम मार्गणा। बहुत बढ़िया। संयम किसे कहते हैं? तो सम्यक प्रकार से अपनी मन और इंद्रिय, मन वचन काय को कंट्रोल करना, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके रखना, उसको संयम कहते हैं। ये संयम 7 प्रकार के होते हैं। असंयम, संयम संयम, सामायिक संयम, चेतोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म संप्राव, यथाख्यात संयम। इस प्रकार 7 संयम होते हैं इसमें तद्विधि। भैया जी, मुझे ये ज्ञान के बारे में थोड़ा पूछना था कि जो मन पर्याय ज्ञान होता है वो छठे गुणस्थानवर्ती मतलब सभी मुनिराजों को होता है कि जो उपशम श्रेणी चढ़ते हैं उनको भी होता है कि नहीं होता है? विशेषता ये है कि मना पर्याय ज्ञान हर एक जीव को नहीं होता है। मना पर्याय ज्ञान बहुत विशेष मुनिराजों को होता है। उनकी भी कुछ नियम कानून हैं कि जो इतने वर्ष तक घर में रहे हों और साधना की हो इत्यादि इत्यादि कुछ नियम हैं। वो विषय अपन आगे कभी विस्तार से समझेंगे ना, ज्ञानों के बारे में आगे चल के तब समझेंगे। तो 100, 200, 400 में एकाध किसी को मना पर्याय ज्ञान होता है। और मना पर्याय ज्ञान भी एक रिद्धि है, तो रिद्धिधारी मुनिराजों को ही होता है। सर्वावधि, परमावधि कुछ रिद्धियाँ होती हैं। सामान्य जो ज्ञान है देशावधि, वो देशावधि तो मना पर्याय वो तो है। ऋजुमति और विपुलमति, मना पर्याय ज्ञान के 2 भेद हैं, ऋजुमति और विपुलमति। तो विपुलमति एक अपने आप में रिद्धि है, तो ऐसे रिद्धिधारी मुनिराजों को होते हैं। ऋजुमति तो एक बार होकर के छूट भी सकता है और भाव में भ्रमण करा सकता है। और विपुलमति जो मना पर्याय ज्ञान है वो एक बार जिसको हो जाए वो चरम शरीरियों को ही होता है, मोक्षगामी महापुरुषों को ही होता है, मोक्ष लेकर ही छूटता है, लेकर के जाता है। ठीक है। और मना पर्याय ज्ञान 6वें गुणस्थान में ही होता है, पर सभी को नहीं होता है, किसी किसी को ही होता है, हर किसी मुनिराज को नहीं होता है। ठीक है, चलिएगा। ज्ञान संयम चल रहा है अपना। तो संयम 7 प्रकार के होते हैं। उनमें पहला संयम है असंयम। असंयम 1 से 4 गुणस्थान तक रहता है। और असंयम किसे कहते हैं? जहाँ पर मन इंद्रिय आदि पर कोई संतुलन नहीं होता, कंट्रोल नहीं होता, नियंत्रण नहीं होता, उसको असंयम कहते हैं। दूसरा है संयम संयम, जहाँ 30 जीवों का हिंसा का त्याग होने से संयम रहता है और स्थावर जीवों का हिंसा का त्याग ना होने से असंयम रहता है, इसलिए उसको संयम असंयम कहते हैं। इसके गुणस्थान 5 का होता है। फिर है सामायिक संयम, जहाँ पर जीवन भर के लिए साबद्ध का त्याग करा दिया जाता है या कर दिया जाता है, उसको कहते हैं सामायिक संयम। साबद्ध मतलब कि मैं किसी भी प्रकार से मन से, वचन से, काय से, कृतकार्य, अनुमोदना आदि 9 कोटि से मैं किसी भी जीव को न मारूंगा, ना मरवाऊंगा और ना मारने वालों की अनुमोदना करूंगा। इस प्रकार से त्याग कर दिया जाता है आजीवन के लिए, उसको सामायिक संयम कहते हैं। मुनिराजों के पास होता है 6वें गुणस्थान से 10वें गुणस्थान तक चलता है सामायिक संयम। फिर उसके बाद आता है अपना
छेदोपस्थापना। तो छेदोपस्थापना किसे कहते हैं? तो जहाँ पर छेद और स्थापना ये एक संयम है। छेदोपस्थापना एक प्रायश्चित अलग है ना। तो छेदोपस्थापना संयम किसे कहते हैं? कि जहाँ पर मुनिराज निरंतर डेली रोज अपने व्रतों में लगे हुए दोषों का पश्चाताप करते हैं, प्रायश्चित करते हैं और पुनः उनमें स्थापित हो जाते हैं। क्या आज से मैं ऐसा नहीं करूँगा, ऐसी कोई भी गलती त्रुटि बन जाती हैं तो उनको क्षमा याचना कर लेते हैं, प्रायश्चित पश्चाताप कर लेते हैं, कायेश्वर आदि करके उनके दोषों को दूर करके पुनः अपने व्रतों में दृढ़ हो जाते हैं। उसको कहते हैं सामयिक संयम। ये आजीवन के लिए होता है। छेदोपस्थापना संयम। और एक छेदोपस्थापना प्रायश्चित होता है जिसमें कि मुनिराज को आचार्य परमेष्टि या गुरु महाराज देते हैं। कभी भी उनके माध्यम से कोई ऐसे कार्य हो जाते हैं जो चारित्र से विरुद्ध होते हैं तो फिर प्रायश्चित रूप में आचार्य उनको कोई ना कोई सजा या दंड निर्धारित करते हैं और उस दंड को दे करके पुनः उनको व्रतों में दृढ़ कर देते हैं। अथवा कभी कभी व्रतों को छेद करके अर्थात दीक्षा को छेद करके और उनको कुछ प्रायश्चित दे करके फिर पुनः दीक्षा दे करके उनको अपने व्रतों में दृढ़ कर देते हैं। उसको छेदोपस्थापना प्रायश्चित कहते हैं। ये हमारा छेदोपस्थापना हुआ। परिहार विशुद्धि। ये परिहार विशुद्धि एक संयम है और रिद्धि भी है। जिन मुनिराज को परिहार विशुद्धि रिद्धि होती है उनको ये परिहार संयम होता है कि वह किसी भी जीव का परिहार नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये सातवें ही शायद छठवें या सातवें गुण स्थान में अकेला रहता है। छठवें और सातवें में दोनों में रहता है। ठीक है। चलिए, तो अपना हो गया अब सामयिक संयम हो गया, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय। सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान 10वें नंबर का है। उसी में ये चारित्र भी होता है, संयम भी होता है। सूक्ष्म सांप्राय मतलब कि सूक्ष्म रूप से मात्र कषाय वहाँ पर रहने से जहाँ पापों का आश्रय होता है तो वे मुनिराज सूक्ष्म रूप से मतलब अपने संयम का पालन करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, इसलिए उनको सूक्ष्म सांप्राय संयम कहलाता है। फिर यथाख्यात चारित्र जो कि आगे के समस्त गुण स्थानों में रहता है। तो आत्मा का जो यथा मतलब जैसा, ख्यात मतलब कि हमारे स्वभाव है, स्वरूप है आत्मा का, वैसे स्वरूप को जो घात करता है, आत्मा के यथार्थ स्वरूप को जो परिचय नहीं करने देता है, पहचानने नहीं देता है, प्राप्त नहीं करने देता, उसको यथाख्यात कहते हैं। तो ये जैसे ही खत्म होता है यहाँ पर मतलब उसको प्राप्त करा देता है और स्वरूप का अनुभव कराता है। जैसा अपने आत्मा का स्वरूप है वैसा स्वरूप जहाँ प्राप्त हो जाता है उसको यथाख्यात चारित्र कहते हैं। चलिए, तो इस प्रकार से हमने इनके गुणस्थान 11, 12, 13, 14 हैं। ठीक है। वैसे यदि सिद्धांत ग्रंथों को छोड़ के यदि आध्यात्मिक ग्रंथों की ओर चलें तो 11 और 12 में यथाख्यात चारित्र रहता है और 13वें और 14वें में यथाख्यात का फल मिलता है, चारित्र नहीं रहता है। ये हमारे आचार्य कुंद भगवान की वाक्य है। फिर हम लोग आ गए हैं, अब संयम के बाद क्या आ गया फिर? वेश्या, दर्शन भैया। तो दर्शन भैया में 4 प्रकार के दर्शन होते हैं। तो उसमें दर्शन किसे कहते हैं? तो आत्मा के जो स्वरूप है उसको जो होने नहीं देता है उसको दर्शन कहते हैं। यथार्थ दर्शन को जो रोककर दर्शनावरणी हो गया और जो दर्शन को यथार्थ दर्शन, जो आत्मा की यथार्थ दर्शन है, स्वरूप है, उसको जो वंचित कर रहे हैं, ऐसे 4 भेद उसके होते हैं: चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल्य दर्शन। ठीक है। तो जो चक्षु के माध्यम से होता जो दर्शन उसको चक्षु दर्शन कहते हैं और ये दर्शन एक गुण स्थान से लेकर मतलब पहले गुण स्थान से लेकर के 12वें गुण स्थान तक रहता है। फिर उसके बाद अचक्षु दर्शन जो चक्षु को छोड़ करके शेष इंद्रियों के माध्यम से होता है उसको चक्षु दर्शन कहते हैं, गुण स्थान 1 से 12। फिर उसके बाद आप यदि प्रश्न ये करें कि भगवान की भी तो आंखें खुली रहती हैं, वो देखते नहीं हैं क्या?
तो भगवान आँखों से नहीं देखते, अपने केवल्य ज्ञान से देखते, इसलिए वहाँ चक्षु दर्शन नहीं रहता है। सूर्य के उदय होने पर फिर बल्बों का कोई महत्व नहीं रहता। वैसे ही वहाँ की जब उनको केवल्य ज्ञान हो जाता है तो आँखों से क्या देखेंगे, फिर तो उनको पूरा लोक अपने केवल्य ज्ञान में झलकता है, इसलिए वहाँ चक्षु होना ना होना एक समान है। फिर आ गया अवधि दर्शन। तो अवधि दर्शन में जो मतलब जो अवधि ज्ञान के पूर्व में होने वाला दर्शन है उसको अवधि दर्शन कहते हैं। और गुणस्थान है 4 से 12। ठीक है, अवधि दर्शन पहले दूसरे तीसरे आदि में नहीं होता, 4 से सम्यक दृष्टि को ही होता है। अब आ गया हमारा मनः केवल दर्शन। तो जो केवल ज्ञान के साथ में होने वाला दर्शन है उसको केवल दर्शन कहते हैं। इस प्रकार से इसके गुणस्थान हैं 13 और 14। संक्षिप्त में हम लोग आज मार्गनाओं को कर रहे हैं पूरा, इसलिए ज़्यादा विस्तार नहीं कर रहा हूँ। फिर हमारा हाँ, कोमल भैया कुछ पूछ रहे हैं। भैया जी थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन है, अगर गलत है तो आंसर मत दीजिए। जैसे हमने समझा कि अवधि ज्ञान का जो गुणस्थान है वो 4 से 12 तक है, मगर अवधि ज्ञान तो वैकृत शरीर वालों को जैसे नारकियों को और देवों को भी होता है, और उनका गुणस्थान तो सिर्फ 1 से 4 तक है। तो जब हम अवधि ज्ञान पढ़ते हैं तो उसका गुणस्थान 1 से 12 क्यों नहीं है, 4 से 12 क्यों है? एक बार और रिपीट कीजिए अपने क्वेश्चन को। जैसे अभी हमने पढ़ा भैया जी कि अवधि ज्ञान जो है, नहीं तो अवधि दर्शन जो है वो उसका गुणस्थान 4 से 12 तक कहा गया है, और अगर अवधि ज्ञान होता है तो अवधि दर्शन भी होना संभावित है, और अवधि दर्शन और अवधि ज्ञान अगर नारकियों को और देवों को है तो उनका गुणस्थान सिर्फ 1 से 4 तक है। तो उस अपेक्षा से अवधि दर्शन का गुणस्थान 1 से 12 तक क्यों नहीं है, सिर्फ 4 से 12 तक क्यों है? हाँ, देखिए ऐसा है कि अवधि ज्ञान देव और नारकियों के साथ साथ मनुष्यों को भी होता है और त्रियंचों को भी माना गया है। किंतु अब जिसकी स्टेशन जहाँ आ गई वो वहाँ उतर जाए तो ये तो गलती ट्रेन की नहीं है, ये तो सामने वाले की कि भाई आप अपने स्थान पे उतर गए हैं। तो ये ट्रेन तो 12 गुणस्थान तक जाती है, मतलब कि इसके गुणस्थान 12 तक रहते हैं, पर अब इतनी अहमियत नहीं है, आगे नहीं बढ़ पाती हूँ संयम ना होने के कारण से देव और नारकी। इसके कारण से उनको वहीं तक माना है, जो आगे आ जाए तो उसको आगे भी हो जाता है, जिसका गुणस्थान जहाँ तक जो आगे बढ़ जाएगा वहाँ तक वो आएगा। तो ये ट्रेन कहाँ तक जाएगी, 4 से 12 तक जाएगी। अब वो जहाँ जिसको उतरना, कोई 5 में उतर गया, कोई 4 में उतर गया, वो उसकी गलती है, बाकी तो ये ट्रेन तो वहीं जाके समाप्त होगी। आ गया समझ में आपको? भैया जी समझ में आ गया कि वो 4 से क्यों है, मगर हमको ये भी समझना उतना ही सही रहेगा कि नारकियों को और देवों को अवधि ज्ञान होता है तो उनको अवधि दर्शन भी होता होगा। हाँ, और उनको अगर तो अगर उनको अवधि दर्शन हो रहा है तो अवधि दर्शन का गुणस्थान 4 से 12 क्यों है, 1 से 12 क्यों नहीं है, ये पूरा क्वेश्चन था। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। देखिए जो दर्शन होता है वो सम्यक और मिथ्या नहीं होता है, पर फिर भी सम्यक के साथ प्रारंभ होता है। दर्शन सम्यक और मिथ्या नहीं होता है, पर दर्शन जब प्रारंभ होगा तो सम्यक के साथ होगा, है ना। सम्यक के साथ होता है तो जब मिथ्यात्व में कोई गिर जाता है ना तो उसका सम्यक तक चला जाता है, वो मिथ्यात्व गुण मतलब सम्यक में जो हुआ था वही काम करता है। और दर्शन मात्र जीवन में एक ही बार होता है, ऐसे नहीं कि हर बार होगा। एक बार दर्शन हो गया तो फिर वो ज्ञान आपका बदल गया तो ज्ञानी रूप में चलेगा वो। तो जब प्राप्त करता है जीव दर्शन ज्ञान को तो उसके पहले उसको दर्शन होता है, पर वो दर्शन एक बार हो गया सम्यक के साथ तो तब वो गिरे उठे पड़े कुछ भी हो, पर वो सम्यक ज्ञान बना रहेगा, वो ज्ञान सीधा काम करता रहेगा। तो दर्शन को गुणस्थान इसलिए 1 से 4 से माना है। कदाचित किन्हीं किन्हीं आचार्यों में 3 में भी माना है, 1 में नहीं माना है। ऐसे अपवाद हैं दर्शन के बारे में,
पर मूल रूप में जो मूल परंपरा में जो चला आ रहा है ग्रंथ, उसमें 4 से ही स्वीकार किया गया है, इसलिए अपन इस चीज़ को स्वीकार यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, दर्शन के बारे में थोड़ी सी अन्य भिन्न भिन्न चर्चाएँ हैं, तो क्योंकि दर्शन ज्ञान का विषय नहीं है अपने, इसलिए उसके बारे में, जो ज्ञान का विषय नहीं रहता उसके बारे में कई अपवाद आते रहते हैं। हाँ, नारकियों को और देवों को भगवदी ज्ञान होता है, सही है, पर उसमें भी दर्शन तो, दर्शन सबके साथ होता है, कोई भी अवधि ज्ञान हो। ठीक है, तो इसलिए इसको हमें समझ लेना चाहिए। मनुष्यों में तो पहले अवधि ज्ञान कभी भी डायरेक्ट मिथ्यात्व के साथ नहीं होता, पहले सम्यक के साथ होगा, फिर गिर करके वो मिथ्यात्व में आ जाता है, अलग विषय। क्योंकि क्षयोपशम वाला जो अवधि ज्ञान होता है वो क्षयोपशम तो हमें सम्यक के साथ ही करना पड़ेगा, या फिर कोई कठोर तपस्या बाल तप आदि करके कर भी सकता है, ऐसा भी अपवाद मिलते हैं। चलिए ठीक है कोमल भैया। जी भैया जी। अपवाद समझ के चलिए यहाँ पर, मतलब कुछ आचार्य ऐसे भी हैं जो 3 से भी दर्शन को मानते हैं, कुछ आचार्य पहले से भी मानते हैं, पर मूल परंपरा जो है उसमें अपन 4 से स्वीकार किया जाता है, अधिकतर ऐसा है। आगे चलते हैं। दर्शन के बाद हमारा मार्गणा चल रही थी, कौन सी? संयम मार्गणा चल रही थी, दर्शन मार्गणा, दर्शन चल रही थी, दर्शन चल रही थी। तो चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल दर्शन, ये अपना पूर्ण हो चुका है, सबके गुणस्थान भी हो चुके हैं। अब क्या आया है? लेश्या। तो लिम्पति थी लेश्या, जो आत्मा को कर्मों से लिम्पत कराती है उसको लेश्या कहते हैं, अथवा हम लोग इसकी संक्षिप्त में सुंदर सी परिभाषा, आत्मा के भावों का नाम ही, जीव के भावों का नाम ही लेश्या है, भावों के अनुसार ही लेश्या काम करती है। तो 6 प्रकार की लेश्या है, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल। तो जो अशुभ लेश्या हैं वो 3 प्रारंभ की अशुभ लेश्या हैं, कृष्ण, नील और कापोत। बाकी 3 शुभ लेश्या हैं, पीत, पद्म और शुक्ल। कृष्ण लेश्या से लेकर के अशुभ 3 लेश्याओं के गुणस्थान 1 से 4 हैं। शुभ लेश्याओं के गुणस्थान 1 से लेकर 7 तक तो हैं पीत और पद्म के, और शुक्ल लेश्या का गुणस्थान है 1 से 13, ऐसा हमें लगा लेना चाहिए। ठीक है ना। अशुभ लेश्याओं के गुणस्थान कितने हैं? 1 से 4, शुभ में कृष्ण, नील, कापोत के 1 से 7, और जो शुक्ल लेश्या है उसके 1 से 13 गुणस्थान, ऐसे हमें लगा लेना चाहिए। अब कृष्ण लेश्या, नील लेश्या किसे कहती है, तो इसकी परिभाषा थोड़ी सी अलग है, तो अपन वो कभी बैठ के समझेंगे। लेश्याओं के बाद क्या आता है? कौन सी मार्गणा है? भव्य मार्गणा, है ना। तो भव्य मार्गणा के 2 भेद हैं, भव्य और अभव्य। भव्य किसे कहते हैं? जो सम्यक की प्राप्ति की योग्यता रखते हैं, उन्हें हम लोग भव्य कहते हैं, और योग्यता के साथ वो प्राप्त कर भी सकते हैं। योग्यता तो सब में रहती है, मतलब सम्यक दर्शन की प्राप्ति की योग्यता अभव्य में भी होती है, पर वो अभिव्यक्ति भी होती है। अभव्य की अभिव्यक्ति नहीं, प्राप्त नहीं कर सकता, योग्यता है पर प्राप्त नहीं कर सकता, और जो प्राप्त कर सकता है उसे हम भव्य जीव कहते हैं। भव्य में 4 भेद हम लोगों ने कहीं कहीं पढ़े हैं, कहीं 3 भी पढ़े गए हैं, तो उनके हम लोग यहाँ पर संक्षिप्त में समझ लेते हैं। भव्य के एक असन भव्य, निकट भव्य, दूरानुदूर भव्य और एक दूर भव्य, एक दूरानुदूर भव्य, ऐसे 4 भेद प्राप्त होते हैं। निकट भव्य के कौन सा? आसन भव्य। आसन भव्य के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जैसे किसी को हॉस्पिटल में कोई माँ है जैसे, और वो पुत्र जन्मने वाली है, तो वो आसन भव्य हो गई। निकट भव्य जो 9 महीने शेष रह गए हैं वो गर्भ धारण किए हुए है और माँ बनने वाली है, उसी प्रकार से जो कुछ ही भवों में मोक्ष जाने वाले हैं, ऐसे निकट भव्य। दूर भव्य जो कुछ भव जैसे माँ है कोई, पर वो योग्यता रखती है माँ बनने की, अभी कुंवारी है, शादी विवाह होगी इत्यादि इत्यादि, तो वो हो गई है दूर भव्य। मतलब ऐसे ही कोई दूर भव्य है और सम्यक दर्शन प्राप्त करके आगे मोक्ष जाएगा, ऐसा दूर भव्य। दूरानुदूर भव्य जो कभी भी
विधवा स्त्री की तरह पुत्र जन्म नहीं सकती है, वैसे ही जो कभी भी सम्यक दर्शन आदि प्राप्त नहीं कर सकते हैं, मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वे होते हैं कौन से? दूरानुदूर भव्य। अब यदि कोई आपसे ये पूछे कि दूरानुदूर भव्य और अभव्य में क्या अंतर है, तो कौन बताएगा अंतर? एक बार हैंड रेज कर लें, कौन बता सकता है? बहुत अच्छा, एक नाम है सुमन दीदी, बहुत अच्छा। और कोई? पहले अपन ने विषय सब कवर कर लिए, हालांकि कोई पुराना नया विषय नहीं है। शशि दीदी, बहुत अच्छा, उठाते जाइए आप। सबकी बैटरी धीरे धीरे से चार्ज हो रही है, बहुत अच्छा। अस्मिता दीदी भी आई, सुजाता पाटिल भी आई। चलिए शशि दीदी बताइए। वंदना भैया जी, दूरान-दूर भव्य और अभव्य तो मतलब एक ही है। एक तो है पर कछु तो अंतर हो गया। मतलब अभी जी भी मोक्ष नहीं जा सकत कभी, और दूरान-दूर भव्य भी अभी मतलब मोक्ष नहीं जा सकते हैं, सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हाँ दीदी, आप क्लास देख लीजिए। नहीं, पर कुछ उदाहरण दीजिए एक आध। मतलब अभी आपने जैसे बताया कि मतलब विधवा स्त्री के समान मतलब पुत्र उत्पन्न नहीं कर सकती उस। चलिए कोई बात नहीं, आप म्यूट कर लीजिए। अच्छा प्रयास किया आपने। सुजाता दीदी कुछ पूछना चाह रही हैं, उनका प्रश्न है वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। उससे पहले थोड़ी लेट हो गई सुजाता दीदी, आप क्लास दूसरी चालू होने वाली है, 7:15 से आपको जुड़ना चाहिए था। हाँ दीदी, आप रतन सुमन दीदी बताइए। इसको भैया जी हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे विधवा स्त्री है तो उसमें योग्यता तो है, लेकिन कुछ कारणवश वो माँ नहीं बन सकते हैं, और अभव्य होता है जिसमें योग्यता ही नहीं होती है सम्यक दर्शन सम्यक प्राप्त करने की। कोई उदाहरण? ये पर जैसे हम इसे नपुंसक वेद से ले सकते हैं कि उसमें योग्यता ही नहीं है। बहुत अच्छा। तो बांझ स्त्रियां जो रहती हैं, है ना, बांझ स्त्रियां कभी भी पुत्र जन्म नहीं सकती हैं। तो यहाँ पर अंतर इतना रहता है कि विधवा स्त्री को निमित्त मिलता है, नहीं निमित्त नहीं मिल रहा है, विधवा स्त्री को निमित्त नहीं मिल रहा है, इसके कारण से वो माँ नहीं बन पा रही है। तो वैसे दूरानुदूर भव्य को क्या रहता है कि निमित्त नहीं मिलता, बाकी वो योग्यता रखती है, पुत्र उत्पन्न करने की योग्यता रखती कौन सी? विधवा स्त्री, पर उसके निमित्त न मिलने के कारण से वो माँ नहीं बन पा रही है। और एक बांझ स्त्री जिसको निमित्त मिलने पर भी वो माँ नहीं बन पाती। तो वैसे जो अभव्य होते हैं वे बांझ स्त्री की तरह हैं कि उनको निमित्त मिल भी जाएं, देव शास्त्र गुरु सब मिल जाएं, फिर भी वो सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और एक है दूरानुदूर भव्य। दूरानुदूर भव्य कैसे होते हैं? विधवा स्त्री की तरह, कि वे माँ जनने का स्वभाव तो समझ मतलब उनके अंदर है, मोक्ष जाने की योग्यता है, सम्यक दर्शन की योग्यता सब कुछ है, पर उनको निमित्त नहीं मिलता है। जैसे विधवा स्त्री को निमित्त नहीं मिलने से पुत्र नहीं जन सकती, वैसे ही दूरानुदूर भव्य को निमित्त न मिलने से देव शास्त्र आदि गुरु का वो सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसा यहाँ पर जान लेना चाहिए। चलिए, तो आज अपन लोगों ने भव्य और अभव्य के बारे में समझ लिया है। इतनी मार्गणाएं हो चुकी हैं, कितनी और बची हैं? सम्यक्त मार्गणा एक और बची है ना। अब कौन कौन सी मार्गणा बची हैं? चलिए कौन बताएगा? हाँ स्मिता दीदी बताइए। भैया जी 3 बची है, सम्यक्त्व, संगी और आहारक, 3 मार्गणा बची है। बहुत अच्छा, तो हम लोग 3 को और संक्षिप्त में यहाँ पे समझ लेते हैं। सम्यक्त मार्गणा, सम्यक किसे कहते हैं आप लोग जानते ही हैं कि तत्वों के प्रति यथार्थ श्रद्धा को सम्यक्त कहते हैं।
और सम्यक्त मार्गणा की कितने वेद हैं? तो 6 वेद हैं। ठीक है। मिथ्यात्व जिसका गुणस्थान है पहला, दूसरा वेद है सम्यक का सम्यक मिथ्यात्व जिसका वेद है जिसका गुणस्थान है तीसरा। और सम्यक मिथ्यात्व किसे कहते हैं? तो जहाँ सम्यक्त और मिथ्यात्व रूप परिणाम होते हैं उसको सम्यक मिथ्यात्व कहते हैं। तीसरा वेद है सम्यक का सम्यक्त्व। तो सम्यक चौथे गुण स्थान में होता है जहाँ पर 25 दोषों से सहित सम्यक दर्शन पाया जाता है, रहित सम्यक दर्शन पाया जाता है। पर चरमलागढ़ दोष सहित जहाँ पर सम्यक दर्शन पाया जाता है उसको हम सम्यक्त कहते हैं। ठीक है। सम्यक्त किसे कहते हैं? सम्यक्त प्रकृति परिभाषा क्या है? जहाँ पर चल मल आगाड़ दोष सहित सम्यक्त पाया जाता है, 25 दोषों से रहित और चल मल आगाड़ दोषों से रहित सहित जहाँ सम्यक दर्शन पाया जाता है उसको सम्यक्त कहते हैं। तो ये चौथे गुण स्थान में होता है। फिर हम लोग आगे आते हैं छह उपसम और छाया। छह उपसम जहाँ पर 7 प्रकृतियां अंतानुबंधी क्रोध मान मायालोक और 3 दर्शन मोहिनी की सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक, ये 7 प्रकृतियों को जहाँ उपसम कर दिया जाता, दबा दिया जाता, उसको उपशम सम्यक दर्शन कहते हैं। इन्हीं 7 प्रकृतियों को जब कुछ का क्षय और कुछ का उपसम रहता है उसको कहते हैं छह उपसम। और इन 7 प्रकृतियों को जहाँ नष्ट कर दिया जाता है उसको कहते हैं छायक सम्यक। छायक सम्यक के गुण स्थान है 4 से 14 और उपसम सम्यक दर्शन के गुण स्थान है 1 से 7 या 4 से 7 और छह उपसम सम्यक दर्शन के गुण स्थान है 4 से 7, जैसा हमें लगा लेना चाहिए। अब आ गई मार्गणा, संगी मार्गणा। संगी और असंगी 2 वेद होते हैं। संगी मन सहित जो होते हैं वो संगी कहलाते हैं, जो शिक्षा दीक्षा आलाप आदि ग्रहण कर सकते हैं वो संगी हैं। तो संगी के गुण स्थान होते हैं 1 से 12 और दूसरा है असंगी, जिनके पास मन नहीं पाया जाता वे संगी कहते हैं, जिनका गुण स्थान पहले ही होता है। ठीक है। असंगी किसे कहते हैं? तो जिनके पास मन नहीं होता है, जो आलाप उपदेश आदि को ग्रहण नहीं कर सकते, वो असंगी होते हैं। अब आ गए आहारक मार्गणा। आहारक मार्गणा मतलब जो आहारक वर्गणाओं को ग्रहण करके अपने शरीर आदि के निर्माण करते रहते हैं वो आहारक वर्गणा है, आहारक मार्गणा है। आहारक के 2 भेद हैं, आहारक और अनाहारक। आहारक जहाँ पर आहारक वर्गणाओं को निरंतर ग्रहण किया जाता है उसको आहारक कहते हैं, और जहाँ पर आहार वर्गणाएं को ग्रहण नहीं करते वो अनाहारक होते हैं। आहारक मार्गणा के गुण स्थान है 1 से 12, 13 तक वर्गणा को ग्रहण किया जाता है। फिर उसके बाद जो अनाहारक हैं उनका गुण स्थान है 1, 2, 4 और 13। इस प्रकार से हमारी वर्गणा जो आज मार्गणाएं थी 14 मार्गणा उनको हमने संक्षिप्त में यहाँ पर जान लिया है। और आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होगी, इसलिए आप लोग इसको बार बार सुन करके समझ सकते हैं। जो भी डाउट रह जाए वो आप क्लियर कर सकते हैं। आज की रिकॉर्डिंग आपको प्राप्त हो जाएगी समय पर।